औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट 3 हम लोग कर रहे हैं। यूनिट 3 में हम पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो एटॉमिक साइज़ पढ़ा था और सेकंड नंबर पे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। अब थर्ड प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी तो उसमें 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के गिर्द अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनपे नेगेटिव चार्ज होता है। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन या लव, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन लव होता है, उसको इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो किसी भी एटम का होता है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। पिछली वीडियो जो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में थी उसमें हमने आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आयोनाइजेशन क्या होती है? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड किया जाता है या एटम से निकाला जाता है तो एटम पे चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कोई भी एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से रिमूव किया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमने एग्जांपल पढ़ी थी, हम दोबारा देख लेते हैं। हमने क्लोरीन की एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या होता है? 17, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं क्या है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 17 और इसके बाद इसमें न्यूट्रॉन है 18। अब इसके जो फर्स्ट शेल आ जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं फर्स्ट शेल में? 2। सेकेंड शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए? 8 और 2 10। बाकी थर्ड शेल में कितने आ जाएंगे? बाकी 17 इसका एटॉमिक नंबर है तो थर्ड में कितने आ गए? 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि उसका जो है टेंडेंसी होती है एटम की कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसको ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं। तो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एटम की टेंडेंसी होती है सिवाय हाइड्रोजन के और हीलियम के कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 7। अब इसको कितने और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 1। अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है ये, अब इसको नहीं पता किसी भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर जो है ये वाला न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन होती है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को ताकि इसमें जो है ये इसके ए वैलेंस शेल में आ जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ जाएगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो जाते हैं, जब इसके वैलेंस शेल में पहुंच जाता है तो इस एटम से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस एटम से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये हीट की फॉर्म में होती है, तो ये एनर्जी जो रिलीज होगी इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन लगता था कि वो एनर्जी जो होती है वो किसी भी एटम को देनी पड़ती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एटम को देनी पड़ती है। आप इसको तो उसके लिए उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसके साथ जो ये जो है एनर्जी रिलीज करता है एटम, तो ये जो रिलीज ऑफ एनर्जी है ये इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है। तो ये किस में होगी, इसका भी वही यूनिट है जॉल पर मोल या किलो जॉल पर मोल, तो ये नेगेटिव होगी, इसकी जो नेगेटिव किलो जॉल पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी इसको हम पर एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। अब इसको आप आयनाइजेशन के अपोजिट समझ सकते हैं कि आयनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब ये इसका उलट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन दिया तो एनर्जी रिलीज हुई, यानी उसके उलट हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the gaseous atom of the element in its outermost shell to form an anion is called electron affinity। अब ये जो एटम है ये एक तो गैशियस फॉर्म में होगा। अब गैशियस फॉर्म में क्यों होता है, ये गैशियस फॉर्म में इसलिए होता है कि गैशियस फॉर्म हमें जो है वो एक एटम चाहिए, तो बाकी जो होते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे एटम एक पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। गैशियस फॉर्म में एटम बहुत दूर दूर होते हैं और हमें ये आइसोलेटेड एटम चाहिए, यानी अकेला अलहदा एटम चाहिए। तो गैशियस फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में जब भी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये एन आयन बन जाता है जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब क्लोरीन में से जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्लोरीन में जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, क्लोरीन का अब देखें, क्लोरीन में ये जो है ये गैशियस फॉर्म में क्लोरीन का हम जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो क्या होता है, ये एन आयन बन जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -1 चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन का एन आयन बन गया। और इसके पास जो है फिर क्या होगा, एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, माइनस कितने, यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर क्या है, -348.8 -348.8 किलो जॉल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। Minimum amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of a gaseous atom। और इसके साथ क्या इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जॉल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसके साथ साइन कौन सा होगा, माइनस का। जब आयनाइजेशन पोटेंशियल में जब एनर्जी दी जाती है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, जब एनर्जी जो है वो ली जाती है तो फिर वो उसके साथ नेगेटिव साइन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की भी 2 टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर हम देखें तो इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसको देखिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड किया जाता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। लेकिन अगर वो आयन में चेंज होता है, एनायन में चेंज हो जाता है, उसके बाद उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसको सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को ऐड कर दिया गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी।
अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी उसमें डालना वो नहीं चाहेगा वो एटम कि उसका, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, अब उसमें पूरे हो चुकी हैं, या फिर स्टेबल नहीं भी है, अगर उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी है, तो चूंकि पहले से उसके प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो वो जब नया इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो नया जो फर्स्ट के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो बहुत उसको एनर्जी जो है वो हमें रिलीज नहीं करेगा, बल्कि एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो तब उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो हम ऑक्सीजन की मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं। ऑक्सीजन जो है उसका 8, ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। अब ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस आ गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल है, इसमें कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, बाकी के 6 जो हैं वो किस में आएंगे, सेकेंड में। 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1। अब हम पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पहले हम देते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमने दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो एनर्जी इसमें से रिलीज होगी। तो फर्स्ट एनर्जी जो है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी जो एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी बुक में दी हुई है। इसकी क्या वैल्यू है, -1410 141.0 किलो जूल पर मोल। अब हमने इसको पहले, ये ऑक्सीजन एटम है, ये गैशियस फॉर्म में है, इसमें हमने क्या किया, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये O-1 आ जाएगा, यानी आयनाइजेशन हो जाएगी और इसका एनायन बन जाएगा। और इसके जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कितनी होगी, -141.0 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर इसी एनायन में जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसमें आयन के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर अब इसमें -2 हो जाएगा आयन, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमें एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, बल्कि एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ेगी। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब है ये एनर्जी हमने इसको दी। जब एनर्जी एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है तो क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम बुक से पढ़ते हैं कि बुक में जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस लव और अट्रैक्शन फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन होती है वो किसी भी एटम की, क्या उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल पोजेस वेरिइंग टेंडेंसीज टूवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने भी प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इन देयर आउटर शेल, अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की डिफरेंट टेंडेंसी होती है सारे एटम्स की। द न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेंगे, व्हेन एब्जॉर्ब बाय द एटम, जब एटम उसको अपने अंदर जगह दे देता है, इज स्लाइटली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, तो वो जिस तरह उसके न्यूक्लियस जो है, जिस तरह उसके अपने इलेक्ट्रॉन उससे बाउंड होते हैं, तो जो नया आएगा वो जो है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस दरमियान में होंगी जिनके ज़रिए वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होगा। दिस कॉजेज एन एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी की एवोल्यूशन होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। दस द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एटम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एनर्जी की टर्म में मेजर की जाती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an atom is added to the gaseous atom of an element in its outermost shell to form an anion is called, anion किसको कहते हैं, नेगेटिव आयन को। जो नेगेटिव आयन बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज जब किसी में जाता है तो ज़ाहिर है उसको भी नेगेटिव कर देगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आयन होते हैं उनको एनायन कहते हैं।
is called electron affinity. It is represented by EA, E से electron, A से affinity. इट इज़ असाइन नेगेटिव वैल्यूज़. इसको नेगेटिव वैल्यू क्यों दी जाती है कि इसलिए कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है. एंड एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल. फॉर एग्जांपल Cl का दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि क्लोरीन के जो है ये देखें नीचे इसके दिए हुए पहले 287. ये क्या दिया हुआ है? 2 इसके फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के 8 हैं और थर्ड शेल के 7 है. यानी एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है. इसके जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 और चाहिए, तो जिसमें जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाता है इसमें फोर्सेस के ज़रिए इसके साथ बाउंड हो जाता है तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और इसके जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. पहले में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में भी 8 हो जाते हैं. तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी अमाउंट कितनी होती है? -348.8 किलो जूल पर मोल. The energy released by the addition of the first electron is called the first electron affinity. ये first electron affinity थी. The energy released by the addition of the second electron is called the second electron affinity. जब हम second electron उसमें add करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? Second electron affinity. By addition of the first electron, जब first electron add हो जाता है, the energy is released, energy release हो जाती है. But the addition of second electron requires the absorption of energy. लेकिन जब हम second electron उस आयन के अंदर, पहले आयन बन गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो जब उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, एनर्जी देनी पड़ती है. दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. क्योंकि पहले ही उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. ऑक्सीजन की एग्जांपल दी हुई है. ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज हुई कितनी? 141.0 किलो जूल पर मोल. जब उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर हमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो कितनी है? 844.0 किलो जूल पर मोल. इसके साथ प्लस साइन है. अब आगे बात आती है जी, जो फैक्टर जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं. फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सबसे पहला जो फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहा है वो है न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को. तो इलेक्ट्रॉन और उसके जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी. यानी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. अब न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो है ही इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही बढ़ जाएगी. जिस एटम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के. न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के. यानी जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. सेकेंड नंबर पे एटॉमिक रेडियस आता है. यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो जितना ज़्यादा होगा तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा. अब ज़ाहिर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज़ कैसे ज़्यादा होता है? जब नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते हैं एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है. एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे, तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा. तो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही क्या होगी? कम हो जाएगी. यानी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है. जितना एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ कम होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम होने से आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है बहुत बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब है कि उसके जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो फिर उतनी ही साथ बढ़ जाती है. तो ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ के.
यानी जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम होगी, जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड हैं। एटॉमिक साइज जितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम है, एटॉमिक साइज जितना कम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ग्रेटर होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, जब यूं ही ये एटॉमिक साइज से रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा। तो न्यूक्लियस चूंकि दूर होता है तो अंदर वाले जो एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करते हैं और न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है या अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं रहती। तो इसीलिए जब शील्डिंग इफेक्ट किसी का ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए जितना हाई होगा शील्डिंग इफेक्ट उतना ही इलेक्ट्रॉन का ऐड करना जो है वो मुश्किल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एडिशन जो है वो मुश्किल होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होगी। यानी शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही है, आपको पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, जिसमें ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सब शेल जो ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फिल्ड हों या कम्प्लीटली फिल्ड हों, तो वो सिचुएशन स्टेबल होती है। तो उनके लिए ऐड करना बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है वो मुश्किल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होती है। तो अगर हाफ फील्ड कौन से होते हैं, आप देखें कि SPDF में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये देखें कि S में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। P में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, या आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। SPD में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और F में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, यानी S2 होगा, P6 होगा, D10 होगा या F14 होगा, तो वो हाईली स्टेबल होंगे, और स्टेबिलिटी में बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी कम होगी। या फिर ये हाफ फिल्ड होंगे। हाफ फिल्ड कब होते हैं, जब है S1 होता है, P3 होता है, D5 होता है या F7 होता है, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाफ फिल जब होंगे या फिर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उस वक्त वो स्टेबल हालत में होते हैं, और उस स्टेबिलिटी में फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। जितना ज़्यादा ये हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी उतनी ही कम होगी। Atoms with smaller atomic radii, greater nuclear charge, यानी and poor shielding effect have usually high electron affinity values। जो कुछ मैंने पीछे आपको समझाया है कि अगर स्मॉल एटॉमिक रेडियाई स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, यानी ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ इन द प्रोडक्ट टेबल। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट टेबल जो है वो ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो पहले हम जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल का हमने ट्रेंड जो है वो देखे थे, इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड देखेंगे। पहले जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप्स में हम देखेंगे। तो व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द प्रोडक्ट टेबल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इट डिक्रीजेस। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो डिक्रीज होती है। तो ये डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो हर पीरियड में एक नया शेल का इजाफा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो पीरियड का नंबर होता है उतनी उसमें शेल्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है वो उसमें एक शेल होता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में 2 शेल्स होते हैं, थर्ड पीरियड के 3 शेल्स होते हैं। तो जितने शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं उतना ही उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। तो पीछे जब मैंने आपको बताया कि एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, एटॉमिक साइज जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं
तो क्या होता है कि उसमें हर नीचे जब आते जाएं तो एक पीरियड का जो है उसमें इजाफा होता है और साथ एक शेल का इजाफा होता जाता है। तो जो जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो एक एक शेल बढ़ता जाता है, इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो जो जो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, ये नीचे दिए हुए हैं, यहाँ टॉप टू बॉटम आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। फ्लोरीन की देखें -328 किलो जूल पर मोल है, और उसके बाद आप आए तो -349 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। वैसे जो नॉर्मल ट्रेंड है, अब ये देखें ब्रोमीन का -325 है, और फिर -295 हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और फिर -270 डिक्रीज़ हो गया। इस ग्रुप में आके आप देखें ये जो कार्बन है इसका 122 है, ये भी जो है एबनॉर्मेलिटीज़ में आता है कि कार्बन के आगे नाइट्रोजन जो है उसका जो है वो डिफरेंट आता है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी काउंट होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। वरना नॉर्मल ट्रेंड्स क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आए तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। The shell make a shield between the nucleus and outermost shell। कुछ क्या होता है कि न्यूक्लियस और outermost shell में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसमें कम हो जाती है। देयरफॉर द टेंडेंसी ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड। बी जो है द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जब हम ये देखें, पहले प्रोडक्ट टेबल हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट टेबल में जब हम ये ग्रुप्स हैं और ये सारे पीरियड हैं। पीरियड में ग्रुप्स में हमने पढ़ा कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ग्रुप में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सॉरी, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं, यानी इस साइड से जब हम इस साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इंक्रीज होती है। यानी जब हम पीरियड में, ये हमेशा याद रखें कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों चीज़ें जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज होती हैं। अब ये क्यों इंक्रीज होती हैं, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज। अब इसकी रीज़न क्या है, दिस इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जब हम आगे जाते हैं तो ज़रा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, तो जिसकी वजह से चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। एंड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, जो वो करीब आ जाता है आउटर मोस्ट शेल थोड़ा सा, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस जब कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। देयरफॉर द टेंडेंसी ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर आपको जो इस बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 81 पे आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ये टेबल दिया हुआ, पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप्स के ऊपर देखें, ये पुराना IUPAC के नंबरिंग जो ग्रुप की थी वो ये थी 1A, सेकेंड ए, ट्रांजिशन एलिमेंट बीच में से निकाले हुए हैं, फिर उसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए ग्रुप हैं। लेकिन न्यू जो नंबरिंग सिस्टम है IUPAC ने जो दिया है वो न्यू केमिस्ट्री में, वो ये है कि आपको लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिए हुए हैं। यानी ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट के आ जाते हैं, ये देखें, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, और बी को भी फिर ऐसे नंबरिंग दी हुई है। अब A B नहीं है बल्कि सबको नंबरिंग दी हुई है। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इसको थर्ड ए की बजाय क्या है, 13 14 15 16 17 और 18। न्यू जो IUPAC का नंबरिंग है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की, वो 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो आपकी बुक्स में भी किसी जगह पे ये 18 वाला न्यू सिस्टम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों सिस्टम दिए हुए हैं, ये पुराना सिस्टम है और ये नया सिस्टम भी नीचे दिया हुआ है।
जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो वो जनरल ट्रेंड की बात की जाती है। तो जनरल ट्रेंड क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले भी कहा कि देखा भी था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, हालांकि फ्लोरीन टॉप में है और क्लोरीन उसके बाद आता है, लेकिन ये एक्सेप्शन पाया जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इसी तरह जब हम जाते हैं पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, अब देखें पीरियड में देखें लेफ़्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी जनरल ट्रेंड है, इसमें भी कई एक्सेप्शन पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है। तो नाइट्रोजन का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कार्बन से, जो जनरल ट्रेंड है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो उसका कम होता है और कार्बन का ज़्यादा होता है। तो कार्बन की ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन में 2p3 है, यानी हाफ फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ये एक्सेप्शन इसमें पाया जाता है। इसी तरह के और एक्सेप्शन पाए जाते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफ़िज़।